एक कुटिया बना करके रहने लगे, वहां बैठ करके अपना भजन करते थे। संध्या में थोड़ी देर के लिए बाहर आते थे, सत्संग करते थे, बड़ी भीड़ होती थी और लोग बाग देखते थे। अब भीड़ वालों से ही दिक्कत है संसार को कि कहां भीड़ क्यों हो रही है इनकी कथा में, भीड़ क्यों हो रही है इनके पास। यवनों ने फिर से एक योजना बनाई, बोले कोड़े से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, अब दूसरी योजना बनाओ। तो दूसरी योजना क्या बनाई, पास के गांव की एक वैश्या को बुलवाया और उसको खूब सारा धन दिया और कहा कि इनके चरित्र पर लांछन लगवाओ, तुम करोगी ये काम। वैश्या बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने कितने महात्माओं के जीवन उजाड़ दिए, कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, ये करने में तो मैं निपुण हूं। जाओ। हरिदास ठाकुर कुटिया में बैठे हैं, नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैश्य आकर के सामने बैठ गई। हरिदास ठाकुर समझ गए कि किस भावना से आई है। उसको बोले देवी आप जिस भावना से आई हैं मैं पूर्ण करूंगा, आप जिस काम से आई हैं मैं वो पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा नियम है 3 लाख नाम का, ये पूरा हो जाए तब तक बैठी रहना। वैश्या बोली ठीक है करो। हरिदास ठाकुर नेत्र बंद करके नाम कर रहे हैं और प्रत्येक नाम जैसे एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र से प्रार्थना करते हैं कि सामने जो आई है इसकी बुद्धि परिवर्तित कर दो। फिर दूसरा तीसरा ऐसे नाम करने लगे। करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे नामाचार। हरिदास ठाकुर तो नेत्रों से अश्रुधार और एक मुद्रा में बैठे। और वैश्या कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे। बोले क्या हो रहा है, अभी और कितना रह गया है, 1.5 लाख हो गया है, अभी अभी थोड़ा सा और बचा है, 1.5 और बचा है। अभी 1.5 और करोगे, अरे बाद में कर लेना। नहीं, मेरा नियम हो जाए, जैसे किसी का स्नान का नियम है, किसी का ध्यान का नियम है, किसी का प्रसाद का नियम है, ये मेरा भोजन है, जब तक नहीं करूंगा मैं करूंगा आपकी इच्छा पूर्ण, पर ये नाम पूरा होने दो। रात हो गई। वैश्या बोली मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। बोले हाँ ठीक है चली जाओ, कल आ जाना, हाँ जल्दी सुबह आ जाना। जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कल जल्दी आ जाना। वो ठीक है। अगले दिन वैश्या बाहर जैसे निकल के गई उस दिन, तो सब यवन बोले तुमने हल्ला नहीं किया। अरे तुम हल्ला करते हम पूरे गांव को इकट्ठा करते, जिस काम से गई थी कुछ किया ही नहीं। बोले अरे वो नाम ही नहीं छोड़ रहे हैं, 1.5 लाख नाम तो मेरे सामने बैठे बैठे किया, भी कह रहे 1.5 और बचे हैं, लेकिन उन्होंने कल सुबह जल्दी बुलाया है। आज नहीं हो पाया काम, कोई बात नहीं, पहचान तो हो गई है, थोड़ा पहले दिन थोड़ा पहचान होनी चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए, मन बनाना चाहिए, अब कल हो जाएगा काम। अगले दिन वैश्या सुबह सुबह फिर आ गई। जैसी आई तो नामाचार्य ठाकुर बैठे थे, आकर के प्रणाम किया, माला पूर्ण करके बोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? अरे कितनी जल्दी आ गई, अभी 4 घंटे पहले तो गई हूं मैं, 2 घंटा सो के तुरंत स्नान करके आ गई। आपका हो गया नाम, अभी चल ही रहा है? नहीं, कल वाला 3 लाख तो शुरू हो गया, मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा करी, तुम नहीं आई तो आज वाला शुरू हो गया है दूसरा। अब ये 3 लाख नाम आज के शुरू हो गए हैं, आज के शुरू हो गए। कितने नाम हो गए? अभी तो 100 माला हुई है, 3 लाख बची हैं, कल की 3 लाख पूरी हो गई, फिर मैंने प्रतीक्षा करी, तुम नहीं आई तो मैंने आज की शुरू कर दी। अब बैठ जाओ देवी, अब ये तो पूर्ण नहीं होगी तब तक। तब उसके मन में क्या आया, मैं इतनी रूपवान, मेरे नेत्र ऐसे, मेरी बोली ऐसी, मेरा शरीर ऐसा, मेरा यौवन ऐसा, मेरे विचार मेरे भाव ऐसे कि मैं जिस गली से निकल जाऊं वहां कोई मुझे देखे बिना ना रह सके। क्या है इस नाम में ऐसा जो ये व्यक्ति 24-24 घंटे जप रहा है? अब वो यही देखने के लिए कि इस नाम में ऐसा क्या मिल रहा है इनको कि ये बैठ करके एक आसन पर बैठ करके जप रहे हैं। जब उसके मन में ये इच्छा प्रकट हुई, ये इच्छा ही तो भगवत प्राप्ति कराती है कि क्या है कथा में, क्या है वृंदावन में, क्या है दर्शन में, क्या है रूप में,
क्या है आचार्यों की वाणी में जो लोग खिंचे चले जा रहे हैं? और इस इच्छा से जब वो पहली बार आता है तब उसको ठाकुर जी पकड़ना प्रारंभ करते हैं। उसके मन में इच्छा प्रकट हुई, ऐसा क्या है इस नाम में, ये छोड़ते नहीं। और हरिदास ठाकुर तो मन ही मन कर ही रहे थे कि इस नाम का प्रभाव इसका मन परिवर्तित हो, इस नाम का प्रभाव इसका मन परिवर्तित हो। दूसरे दिन भी 8-9 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद जब घर गई, फिर से यवनों ने कहा तूने आज भी अल्लाह नहीं किया। अरे वो नाम ही नहीं छोड़ते, क्या करूं। और अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक बड़ा मतलब प्रेरणादायक कथा है ये। आज वो वैश्या जब लौट करके घर गई तो आज उसको ग्लानि हुई पहली बार अपने किए की, कि मैंने आज तक किया क्या। लोगों के घर बर्बाद किए, अनेकों को अपना बनाने का प्रयास किया। क्या मेरा जन्म इसी के लिए हुआ था? क्या मैं इसी के लिए संसार में आई हूं कि अपने रूप का, अपने तन का, अपने भाव का, अपने मन का, सबका विक्रय कर दूं मैं? इसी के लिए संसार में आई हूं। और बंधुओं एक बात सुनिएगा, कथा सुन करके, नाम जप करके, नियम साधन करके, गुरु आज्ञा मान के जिस दिन आपको अपनी गलती का बोध होने लग जाए, समझ जाइएगा कि उस दिन आचार्य ने आपको कृपा भर के देखा है, उस दिन ठाकुर जी ने आपको देखा है। जिस दिन अपने आप को बदलने की स्थिति, अरे झकझोर गई है आत्मा भीतर से कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य तो नहीं है, जिस दिन ये भावना प्रकट हो जाए, समझ जाओ कि किशोरी जी को, ठाकुर जी को आपकी याद आ गई है। और अपने किए का कभी बोध ही नहीं होता। हम जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, छल कपट आदि सब कर रहे हैं, फिर भी मन में कभी नहीं आता कि ये गलत है। तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर। कई लोग संसार में, परिवार में ऐसे होते हैं, गलत पे गलत किए चले जाते हैं, उनको खूब समझाओ लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इसका एक ही अभिप्राय है, महापुरुषों की और ठाकुर जी की अभी दृष्टि नहीं पड़ी है। जिस दिन दृष्टि ठाकुर जी की पड़ जाएगी उस दिन आंखों से आंसू और केवल ग्लानि होगी, ये मैंने क्या किया। अरे श्री माधवदास जी महाराज 24 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी गए थे और केवल नील चक्र को देखा है, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, नील चक्र को देख करके रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? इतना रोए, इतना रो। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? बोले मैंने 24 वर्ष गवा दिए बिना जगन्नाथ जी को देखे, इसलिए रोना आ रहा है। जहां मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, वहां मैं इतने वर्षों बाद आया हूं, इस बात की ग्लानि हो रही है। अपने किए का बोध होना, अपने किए की ग्लानि होना, अपने ऊपर संशय होना कि क्या मुझे ठाकुर जी मिलेंगे, ये सारी इच्छाएं आपकी प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी जब आपको देख लेते हैं तब आपके चित्त में प्रकट होती है। एक भोरी सखी का बहुत सुंदर पद है, हमारे हरिदास परंपरा की भोरी सखी हुई। प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध। समझ में आ रही है बात? श्री प्रिया जी को मेरे बारे में कौन बताएगा? वो मुझ पर कब दृष्टि डालेंगी, वो मुझे कब देखेंगी? सब लोग इधर देखो, कुर्सी पर बैठने वाले, सोफा वाले, सब इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। मैं तो ऐसा नहीं कि प्यारी जी, प्रिया जी, श्री जी मुझ पर दृष्टि डालें। कोई तो जाओ और जाकर के उनको मेरे बारे में बता दो ताकि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। श्री प्यारी जू को
मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जो मेरी सुध कौन कृपालु, गरीब दुखी की कौन कृपालु, गरीब दुखी, कौन कृपालु, गरीब दुखी की कौन कृपालु, गरीब दुखी की, बरबस गहावे, बरबस गहावे। देखो ये पद गाइए, मेरी सुध प्रिया जी को कोई नहीं करा सकता, लेकिन ये व्यासपीठ करा सकती है। इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं गाऊं और व्यासपीठ के सन्मुख आप गाओ, तो ये व्यासपीठ ठाकुर जी की पीठ है, ठाकुर जी बैठते हैं इस पर। तो ये व्यासपीठ पर जब सब छोड़ करके ब्रज वृंदावन में आ गए, सेवा कुंज में रहते थे, वहां बंदरों को जो चना डाले जाते, तो बंदर जब चना खा लेते, चना के छिलका खा करके वृंदावन में भजन किया इन्होंने। अब कह रहे हैं कि मेरी सुध कौन करावे, किशोरी जी को कौन बतावे कि मैं भोरी यहां पड़ी हूं उनकी याद में। इनका नाम भोरी सखी, भोरी कह करके किशोरी जी ने ही इनको पुकारा। नाम तो इनका भोलानाथ था, लेकिन इतने भोले हैं, इतने भोरे हैं, किशोरी जी ने इनको नाम दिया भोरी सखी। क्या गा रहे हैं? मेरे पास मन बुद्धि वचन इतने अच्छे नहीं कि मैं अपनी पुकार श्री जी तक पहुंचा सकूं। मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, 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 तेरे कौन विधि जावे, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी आप तक? हाँ मेरी टेर कैसे जावे, मेरी कौन विधि जावे। तब कहते हैं एक आश है, एक उम्मीद है, जिनको भजने से मेरी वाणी किशोरी जी तक पहुंच जाएगी। किनको? और आज 2 दिन के अंदर ये परिवर्तन हो गया। कोई प्रवचन नहीं सुना है, कोई कथा नहीं सुनी है कि जिससे मन परिवर्तित हो गया हो। केवल सामने बैठकर के हरिदास ठाकुर को नाम करते हुए देखा है, और आज घर जाकर के वो फूट फूट के रो रही है वैश्या। और आज पहली बार उसको ग्लानि हो रही है कि मैंने गलत किया। क्या मेरा जन्म केवल इसके लिए हुआ कि मैं अपने शरीर का विक्रय करूं, लोगों के घरों को बर्बाद करूं? आज इतने बड़े नामनिष्ठ व्यक्ति को मैं उनका नाश करने के लिए आई हूं? क्या इसके लिए मेरा जन्म हुआ? अपनी गलती का बोध होकर के रोने लग जाएं और मन में ये भाव आने लगे कि अब मुझे सुधरना है, अब मुझे ये त्यागना है। समझ जाओ ठाकुर जी को आपकी पता चल गई है, आपका बोध ठाकुर जी को हो गया। और जब तक गलतियों का बोध नहीं हो रहा है, चले जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोध नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं, समझो ठाकुर जी को पता ही नहीं है आप कौन हो। वैश्या दौड़ करके आई है आज हरिदास ठाकुर के चरणों में, और बस रोते बिलखते हुए कह रही है कि इस अधम पर कृपा करो।
मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा, मैं नरकों में पड़ी रहूंगी, 84 लाख योनियों में अपना जीवन गंवाना पड़ेगा। नाथ, अब आप ही हैं जो मुझ पर कृपा कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, देवी, इस कुटिया में बैठ करके मैंने लाखों नाम जपे हैं, करोड़ों नाम जपे हैं। हर महीने का 1 करोड़ नाम का मेरा संकल्प है। मैं कितने सालों से इस कुटिया में रह रहा हूं। अब तुम पर कृपा ऐसी होगी, तुम नाम करो और इस कुटिया में अब तुम रहो, मैं यहां से जा रहा हूं। और हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। उस वैश्या को वो कुटिया दे गए। वैश्या उस कुटिया में बैठ के भजन करने लगी। वो यवन सब ढूंढने लगे, भैया यहां द्वार पे जो बोल रहे हैं धीरे धीरे बोले, बिल्कुल हल्ला नहीं करें। स्थिति ये हुई, वे सब यवन ढूंढने लगे, वैश्या कहां गई, वैश्या कहां गई, वैश्या कहां गई, नहीं मिली। तभी एक दिन हरिदास ठाकुर की पुरानी कुटिया जहां वो बैठते थे, उसके बाहर देखा तो तुलसी जी में जल पधरा रही थी। और रूप ऐसा हो गया था कि वे उन यवनों ने जब आज उस वैश्या को देखा, पहले जब उसको देखते थे तो शारीरिक इच्छाएं प्रकट होती थी, लेकिन आज उसको देख करके उनके मन में भी आ रहा है कि हम भी एक बार वो हरिनाम गा के देखें जो ये गाती है। आज उसके रूप से परिवर्तन आ गया। अरे गांव के लोगों की भीड़ लगने लगी उस वैश्या के पास। कहां पहले वो निकलती थी तो माताएं, बहनें, बच्चे सब भाग जाते थे, इसको देखना नहीं है, हम अपवित्र हो जाएंगे। आज उनकी एक झलक देखने के लिए आते हैं। वो पूरे 24 घंटे में 10 मिनट के लिए कुटिया से बाहर आती और सब उसको देख करके हरिनाम में विलीन हो जाते हैं। ऐसी कृपा की। प्यारी जू को मेरी सुध कौन करा, प्यारी जू को मेरी सुध कौन कृपालु, गरीब दुखी की कौन कृपालु, बरबस बाह गहावे, बरबस बाह गहावे का मतलब जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ करके श्री जी के पास कौन लेके जाएगा हमें। कहां मैं कहूं अलबेली राधा, कहां मैं कहूं अलबेली राधा, समझत ही अकुलावे, समझत प्यारी जू को मेरी सुध कौन